जो हेडिंग हमारी इस बार दी हुई है ये फ्लक्स के रिगार्डिंग हेडिंग है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट। ये एक ए सीट है, ए मैंने लिखा हुआ है, और ये सीट है, पूरी की पूरी सीट है, जिसकी एरिया भी अगर बोली जाए कि इसकी एरिया क्या है, तो एरिया इस सीट की वो भी ए है। एरिया ए सीट की एरिया है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट है। और वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is at a distance r from the seat। और ये जो आपने ड्रॉ किया है, ये रेड से जो मैंने सीट के राइट साइड में इस तरफ जो ड्रॉ किया है और लेफ्ट साइड में जो ड्रॉ किया है, दोनों ही चीज़ क्या है, ये दोनों ही यहाँ पे इसका गॉसियन सरफेस है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पे कि जो फील्ड ई है, एक तो फील्ड ई आउटवर्ड होती है, तो ये जो प्लेट है इसके आउटवर्ड तो दोनों ही तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और दोनों ही तरफ इसका एरिया वेक्टर भी है। दोनों ही तरफ एरिया वेक्टर कहने का मतलब ये कि इस तरफ भी इसका एरिया वेक्टर है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर एक इस तरफ भी है और दूसरी तरफ इस तरफ भी इसका एरिया वेक्टर है। तो दोनों ही तरफ इसके एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एरिया वेक्टर भी दोनों तरफ है, तो अगर बोला जाए कि एरिया वेक्टर दोनों तरफ है, तो आप इसको एरिया वेक्टर को यहाँ पे इसी डायरेक्शन में दिखा सकते हो कि दिस इज ds। रेड वाले पॉइंट से आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि एरिया वेक्टर को आपने ds से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये आपका ds, ऊपर में वेक्टर साइन, इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी वेक्टर साइन, इस तरह से आप दोनों तरफ आप दिखा सकते हो। जो फ्लक्स बनेगा इसके लिए, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों ही तरफ फ्लक्स बनेगा। अगर एक तरफ के फ्लक्स की बात कर लें, तो एक तरफ के फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो आप लिखोगे इसको d phi इक्वल टू E डॉट ds। तो E डॉट ds से तो आप दिखाओगे, और यहाँ पे जो देख रहे हो कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो आप इसको क्या लिखोगे, E ds cos 0 डिग्री। अब ये E डॉट E ds cos 0 डिग्री हो गया। अब चूंकि दो हैं, तो इसके लिए दोनों के लिए, और अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो एरिया का जब इंटीग्रेशन करोगे d phi का, तो d phi का इंटीग्रेशन यहाँ पे d phi इक्वल टू E और इंटीग्रेशन ऑफ ds होना है, और ds जो पूरा का पूरा सरफेस एरिया है इसका a है, तो ds के लिए आप यहाँ पे E इंटू a लिखोगे, तो EA लिख दिया। तो फ्लक्स नेट जो टोटल फ्लक्स होगा इस प्लेन एंड के फेस पे, वो फ्लक्स होगा यहाँ पे फाई इक्वल टू, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना है, फाई इक्वल टू EA, एक फ्लक्स जो E है राइट साइड के लिए, प्लस दूसरा फ्लक्स जो है फिर से EA जो लेफ्ट साइड के लिए होना है। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगी आपके यहाँ पे 2EA की। ठीक है, और इस जो ये जो प्लेट है, चार्ज प्लेट है, इस पे चार्ज कितना है, तो चार्ज जैसे आप लिखते हो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू Q बाय A, क्योंकि ये एक सरफेस एरिया को बतला रहा है। तो यहाँ पे अगर Q की बात करोगे तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A। तो ये सिग्मा इंटू A, ये जो है इस प्लेट पे चार्ज है, इस प्लेट की जो चार्ज है वो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A की है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से पता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, तो यहाँ पे उसी को मैं लिख रहा हूँ फिर से। देखिए,
according to Gauss theorem, आपको अच्छे से पता है क्या होगा यहाँ पे, Q इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू, तो जो फ्लक्स है फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फिर से दो इक्वेशन आपको देखने को मिल रहा है, एक जो यहाँ पे आपने लिया, दिस इज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे आप देखो ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे दोनों के लिए इक्वेशन 1 और 2 लिख दो और इक्वेट कर लो दोनों को, हमेशा की तरह जैसे इक्वेट करते हो, तो इक्वेट करके देखो कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आपको चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसलिए 1 वाले को मैं लेफ्ट साइड में रखूंगा, 2EA इक्वल टू सिग्मा अपॉन, अब 2EA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहले लिख लो, तो Q की जगह पे आप सिग्मा A लिख सकते हो। तो चलो Q की जगह पे मैं सिग्मा A लिख लेता हूँ, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ ऊपर में। अभी Q जो है Q की जगह पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिग्मा A यूज़ कर रहा हूँ, सिग्मा A अपॉन में यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और दोनों ही तरफ एरिया और एरिया दोनों तरफ कैंसिल कर लोगे, तो E इक्वल टू यहाँ से नहीं मिल जाएगा आपको सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है जिसके लिए हम लोग निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट के लिए। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, तो इसमें सबसे पहले आप देखो जो चार्ज डेंसिटी आपने ली हुई है पहले वाले के कारण, सिग्मा 1, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी लेफ्ट साइड में भी देखने को मिलेगी, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में देखने को भी मिलेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बात और बताई जाए, यहाँ पे जैसे एक दूसरी चार्ज डेंसिटी की प्लेट रखी हुई है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होती है। अगर आप कोई भी चार्ज डेंसिटी, कोई भी मीडियम की प्लेट यहाँ पे रख दो, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जैसे कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके जिस जिस पॉइंट पे मैं दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सब जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फर्स्ट वाले प्लेट के कारण, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी E1 है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस तीनों ही तरफ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज डेंसिटी जैसे सिग्मा 2 है, सिग्मा 2 के कारण अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हो, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जैसे राइट साइड में इस तरफ भी देखने को मिलेगी, ठीक है, लेफ्ट साइड में दोनों प्लेट के बीच में भी देखने को मिलेगी, और फाइनली सिग्मा 1 के कारण भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी तरह से इसमें कोई इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। किसके कारण? तो सिग्मा 2 प्लेट के कारण। तो आप यहाँ पे, इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच में, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो ये तीनों ही जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रही है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा 2, उसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिल रही है। तो मान लिया कि हर एक का अपना अपना मतलब 3 एरिया, इसके कहने का मतलब इसको स्टडी करने के लिए हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। पहला जो फर्स्ट प्लेट है, फर्स्ट प्लेट का जो लेफ्ट साइड का एरिया है, इसको एरिया 1 मान लेते हैं। उसके बाद दोनों प्लेट के बीच का जो सरफेस है, उसके बीच की, इसको 2 मान लिया, और फिर लास्ट में एक सबसे राइट साइड में, दोनों प्लेट के राइट साइड में जो प्लेस है, ये जो रीजन है, इसको रीजन हमने 3 मान लिया। तो 3 रीजन में हमने इसको डिवाइड करके इसको स्टडी करने के लिए डिवाइड कर दिया है। तो एक एक करके सारे रीजन के बारे में बात करेंगे। मान लो कि फर्स्ट रीजन की बात करें, इस पहले वाले रीजन में एक चीज आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी ध्यान क्या रखने वाली बात है, मेजर पार्ट ये है कि अगर मान लो आप ओरिजिन लेते हो, ठीक है, ओरिजिन जैसे आपने ले लिया, तो ओरिजिन के मिड पॉइंट पे तो मान लो आप 0 लोगे,
ठीक है, जैसे ऐसे ही करते हो कि ओरिजिन के मिड पॉइंट पे 0 लेते हो, तो इसके लेफ्ट साइड में जो भी डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड में होगी इसको 0 मान, इसको नेगेटिव में लोगे, और जो भी डायरेक्शन आपकी राइट साइड में होगी उसको पॉजिटिव लोगे। तो यहाँ पे इसका मतलब एरो देख लो आप, एरो देख के आप जज करना कि आपका जो जिस भी एरो का डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड में है, उसको नेगेटिव ले लेना, और जो जिस भी एरो का डायरेक्शन आपका राइट साइड में है उसको पॉजिटिव ले लेना। बस इतना सा ध्यान में रखना कि जिस एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, जैसे E1 आपका लेफ्ट साइड में, E2 लेफ्ट साइड में, तो दोनों के लिए नेगेटिव का साइन यूज करना, और E1 और E2 जो थर्ड रीजन में दोनों राइट साइड डायरेक्शन में, तो इसके लिए पॉजिटिव यूज करना। एंड इन बिटवीन द प्लेट E1 इज इन राइट डायरेक्शन, तो इसके लिए पॉजिटिव, एंड E2 इज इन लेफ्ट साइड डायरेक्शन, तो इसके लिए नेगेटिव यूज करेंगे। बस इतना से ध्यान रखोगे अगर आप, तो सारा काम यहाँ पे आपका होता चला जाएगा। तो बहुत ही इफेक्टिव है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद एक और रिजल्ट हमारे पास सामने देखने को मिलेगा, तो उस पर भी फोकस करेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने फर्स्ट रीजन की बात कर ली, ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि जी मुझे फर्स्ट रीजन की बात करनी है, तो फर्स्ट रीजन ले लेते हैं। और मैंने पहले भी बात कर ली है आपसे फर्स्ट रीजन में क्या होना चाहिए, तो आपने बताया खुद ही कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड का मामला है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी है सब पे, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ली हुई है सब पे सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे एरो मार्क दे दो, ये दे दिया मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन में आप देखो यहाँ पे E1 और E2 दोनों ही लेफ्ट साइड में, मतलब दोनों निगेटिव लेना है आपको, यही ना। तो यहाँ पे इसका मतलब आप क्या करोगे, E1 यहाँ पे आप ऐसा लिखो, आप लिखो यहाँ पे E1 ले लो, तो एक E1 यहाँ पे दिखा दो आप, और बीच में आप स्पेस देके प्लस दे दो, और फिर E2 को दिखा दो आप, ठीक है। दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे दोनों को किस में दिखाना है, तो जैसा कि आपने जज कर ही लिया है पहले ही कि E1 को भी निगेटिव में और E2 को भी निगेटिव में दिखाना है, ठीक है, ऐसा दिखाना है। तो इसको E1 और E2 लिख लो, ये E1 हो गया आपका एंड ये E2 हो गया आपका, ठीक है। ये दोनों ले लिया आपने, E1 भी ले लिया और E2 भी ले लिया, दोनों निगेटिव में ले लिया। अब थोड़ा सा ब्रैकेट भी डाल देते हैं यहाँ पे, ताकि ऐसा हो प्लस माइनस आपको थोड़ा कंफ्यूज ना करे। तो इस तरह से ब्रैकेट में ले लिया मैंने, ठीक है ना, इस तरह से हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया। अब E1 का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, तो अभी ऊपर में देखो E1 के लिए हमने क्या निकाला था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाली थी वो था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की, एक सिंगल प्लेट के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा कि दिस वन इज सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ले लिया मैंने इसको। ये माइनस में है तो माइनस दिखा दिया, दूसरे भी माइनस आएगा, ये सिग्मा 1 कर दो इसको, ठीक है। थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों को ले लिया। दोनों में कॉमन क्या है, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो ये कॉमन भी ले लेते हैं। तो सेकंड रीजन में निकल जाएगा, बस वो चार्ज वो मतलब साइन चेंज हो जाएगा। हाँ, सेकंड रीजन में साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसको तो कॉमन ले ही लिया। ये फर्स्ट रीजन के लिए था, जो कि लेफ्ट साइड, सबसे लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देख रहे हो। सेकंड रीजन में जब निकाल के बताओ क्या होगा। सेकंड रीजन में ये देखो E1 पॉजिटिव में है, तो सर 1/2 E1 प्लस में और E2 जो है वो माइनस में लिया, बिल्कुल ठीक किया। तो ऐसे केस में E1 के लिए आपने क्या लिखा, E1 के लिए सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 के लिए माइनस लेना पड़ेगा आपको, दिस टाइम माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, ये E2 के लिए हो गया। अब आप क्या करो, यहाँ पे फिर से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया आपने, और आपने जैसा बताया वैसा ही यहाँ पे इसका रिजल्ट आ रहा है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, यही रिजल्ट आ रहा है, आपका भी यही आ रहा है। थर्ड रीजन में क्या है, दोनों ही E1 और E2 दोनों पॉजिटिव में है, क्योंकि दोनों इस डायरेक्शन में है, राइट साइड डायरेक्शन में।
तो यहाँ पे आप E1 और E2 दोनों पॉजिटिव में ले लोगे, तो E1 को भी प्लस में लिख लो और E2 को भी प्लस में लिख लो। E1 प्लस E2 कहने का मतलब E1 कितने को आपको दिखाना है, तो आपको लिखना है सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस में रहेगा इस बार, और ये वाला भी प्लस में रहेगा, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद इस दोनों में फिर से कॉमन ले लोगे, ये हो गया 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का कॉमन हो गया, और अब आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, लिख दिया। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी आ गई तीनों रीजन के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपको मिल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों रीजन के लिए आपके पास आ गया। दोनों इक्वल और अपोजिट चार्ज का देखा दिया आपने, और इसमें भी आप ले लो, ये मान लो कि ये आपका फर्स्ट रीजन है। ठीक है, हमेशा जैसे इसमें पिछली बार लिया था, इसमें मान लो कि ये आपका दोनों प्लेट के बीच का ये सेकंड रीजन है, और दोनों प्लेट के बीच के बाहर मतलब राइट साइड में ये थर्ड रीजन है। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी फर्स्ट रीजन में, E1 जो बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दिस वन इज, जैसे पिछली बार भी आपने लिखा था, ये आपका E1 बनेगा, तो आप इसको E1 लिख लो। उसी तरह से E1 दोनों प्लेट के बीच में भी E1 बनेगी जो इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिस वन इज ऑल्सो E1। ठीक है ना, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बनेगी यहाँ पे। और ये जो प्लेट है जिसकी चार्ज डेंसिटी माइनस में है, निगेटिव है, लेकिन मैंने बताया कि इस निगेटिव के कारण ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इम्पैक्ट होगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी राइट साइड में भी जो E1 ही बनेगी, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ पे E1 बन रही है। तो तीनों साइड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिल गया, और ये तीनों ही E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है आपको पता ही है वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लोगे, E2 भी तीनों रीजन में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रीजन में लेना है ना। ये फर्स्ट रीजन में, सेकेंड रीजन में। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप ले रहे हो वो किसके कारण ले रहे हो, E2 के कारण। E2 के कारण तो ये बन रहा है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या बन रही है, तो ये निगेटिव है। ध्यान देना, डायरेक्शन यहाँ पे बहुत मायने रखेगा। तो निगेटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी E2 वो इस डायरेक्शन में बनेगी, ऐसी इस तरफ जाती हुई ऐसी, और इधर से कहीं बाहर से इस डायरेक्शन में आती हुई ऐसी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, लेकिन निगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है।